हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम देखते हैं प्रीवियस जो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वहां से हम वर्ड्स को उठाते हैं, उनका हिंदी में मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, उसके बाद एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने की भी कोशिश करते हैं। आज का वर्ड है एब्स्ट्रूज। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जटिल, कठिन, गहरा, गूढ़, सूक्ष्म, अस्पष्ट, रहस्यमयी। इसका ये इतने हिंदी में वर्ड इसलिए दिए गए हैं कि अलग अलग जगह पर इसका मतलब अलग अलग होता है। जैसे जटिल, कठिन, गहरा। गहरा का मतलब है कि कोई चीज आसानी से नहीं समझ में आई आपको, बहुत गहरा मीनिंग छुपा उसके अंदर। जैसे कवि की कविताएं होती हैं वो गहरा, उनको उनको ऐसे खोलना पड़ता है जब जाके समझ में आती है। गूढ़, सूक्ष्म, मतलब बहुत सूक्ष्म सी चीज है, आपको समझ नहीं आई। ये किसी काम में भी यूज, काम के बारे में भी हो सकता है, ये किसी विचार के बारे में भी हो सकता है। भाई गहरा है, ठीक है, कोई काम भी हो सकता है भाई इतना जटिल, इतना कठिन है कि आपसे नहीं हुआ। ठीक है, ये एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था और उसके बाद एसएससी सीजीएल में तो क्या बताऊं, इतनी बार ये पूछा गया, तो आने वाली परीक्षाओं में जरूर ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। वन ऑफ द जबरदस्त वर्ड। ठीक है, हमने हिंदी में देख लिया, अब इंग्लिश में देखते हैं हम साइनोनिम्स इसके। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो आप तक आज ने पढ़ा। जैसे डिफिकल्ट, आपको पता है ना, कोई चीज को डिफिकल्ट बोल देते हो आप कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन आज के बाद से आप क्या बोलना, एब्स्ट्रूज, दिस क्वेश्चन इज वेरी एब्स्ट्रूज, ऐसे बोलना आप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो कि भाई काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, डीप है, मतलब इसका मीनिंग डीप है। कवि की कविताएं काफी डीप लिखता है वो, ऐसे बोलते हैं ना आप कि जैसे कोई भी बंदा, जैसे अमन है, अमन काफी डीप लिखता है ऐसे। ऑब्सक्योर मतलब धुंधली सी है, आपको समझ नहीं आई। ठीक है ना, ये इस सेंस में है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जैसे जो पीएचडी स्कॉलर्स बच्चे होते हैं वो यहाँ पे जो ऊपर है एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं अपनी थ्योरी का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी वो चीजें, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट में लिख रखी है, आपको समझ ही नहीं आया फुल टॉपिक। ठीक है, सटल, जैसे आप बोलते हैं कि भाई कितना सटल डिफरेंस है। ठीक है, सटल का मतलब है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म के लिए लिख सकते हैं आप बिल्कुल, मतलब मामूली, मामूली सा डिफरेंस, बस सटल डिफरेंस, क्या आपको पता ही नहीं चला उस डिफरेंस का। ठीक है ना, ऐसे इसको, ऐसे इसकी ये इसके साइनोनिम है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, भाई कितना प्रोफाउंड मीनिंग है इसकी बातों का। कोई बच्चा, कोई बच्चा अगर बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो आप ये बोलोगे कितना प्रोफाउंड मीनिंग है, कितना गहरा है। मिस्टीरियस, जैसे मिस्टीरियस, वो हॉलीवुड की मूवी उसमें है ना, उसका नाम मिस्टीरियस। ऐसे मिस्टीरी मतलब मिस्ट्री है उसके अंदर। रिकॉन्डाइट, इसका मतलब भी होता है कठिन। और एजोटेरिक, बहुत कठिन, मतलब इसका मतलब है कि सभी के द्वारा नहीं समझ में आ गया, कुछ ही लोग उसको समझ पाए हैं। इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, ये वर्ड तो आपको पता ही है। बेहतरीन वर्ड है जैसे प्रोफाउंड, भाई गहरा है। जैसे इसका अगर प्रोफाउंड का अगर इसका एंटोनियम देखें तो सैलो, SHALLOW, सैलो का मतलब रहता है ऊपरी, भाई ऊपरी जानकारी उसको तो सैलो नॉलेज। ऐसे प्रोफाउंड, रिकॉन्डाइट, एजोटेरिक, ठीक है, और सटल, भाई कितना सटल है, कितना सटल डिफरेंस है, कितना सटल मीनिंग है बिटवीन द लाइंस की मैं तो समझ ही नहीं पाया ऐसे। ठीक है, ये थे इसके साइनोनिम्स। अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की। देखिए साइनोनिम्स में कठिन थी चीजें, एंटोनिम्स में चीजें आसान होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी, जैसे हमारे चैनल पे हैं वैसे ही। वहीं से शुरुआत करेंगे, जैसे क्लियर, भाई बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ल्यूसिड है। जैसे जो स्टडी ग्राम पे जो आपको जो भी चीजें प्रोवाइड करी जाती है बिल्कुल ल्यूसिड लैंग्वेज में, जो एब्स्ट्रूज जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाया जाता है। ठीक है, नोन, जिसको जाना जा सके, नोएबल, आसानी से पता लगाया जा सके। विविड, कि भाई जो चीजें दिख रही हैं, मतलब जैसा दिख रहा वैसा ही है, मतलब आसान है, ऐसा कोई गहरा, कोई सूक्ष्म उसमें डिफरेंस नहीं है। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट देखिए, मैनिफेस्ट का मतलब है तो जिस चीज को आप कर सकते हैं, जिस चीज के बारे में सोच सकते हैं, जिस चीज को बना सकते हैं। जैसे मैनिफेस्ट कर दिया आपने कोई चीज कि मैं ये कार बनाऊंगा, ठीक है ना, अगर आपके माइंड में उसकी इमेज क्लियर होगी तभी तो बना पाओगे, तो मैनिफेस्ट इस वे में इसको यूज कर सकते हैं। और डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल साफ साफ। ठीक है ना, उसने बिल्कुल डिस्टिंक्टली अपनी बात रखी, बिल्कुल साफ तरीके से बात रखी। एविडेंट, ये वर्ड है एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस है। एविडेंस का क्या मतलब होता है, एविडेंस का मतलब होता है कि आप कहीं पर जाती है कोई पुलिस, उसको एविडेंसेस मिलते हैं कि मतलब क्लियरली चीजें मिल गई ना उसको, कि उससे पता लग जाएगा कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो एविडेंस। ठीक है, कंप्रेहेंसिबल, जिसको आप कंप्रीहेंड कर सकें या जिसका बारे में आप पता लगा सकें, उसको मीनिंग निकाल सकें उसका। ठीक है,
उसके बाद है अनएम्बिगियस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, वो इस तरफ की भी बातें करता है, मतलब ए का भी साथ देता है, वो बी की भी बातें करता है, दोनों की बातें करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्बिगियस, कि भाई दोहरी बातें करना, ठीक है ना, क्या दोहरी बातें कर रहा, ठीक है। ही इज टॉकिंग वेरी वेरी एम्बिगियसली, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अन लग गया, इसके मतलब है कि बिल्कुल सटीक बात करना, बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात करना, कोई दोहरी बात ना करना, ठीक है ना। अनएम्बिगियस डिसीजन दिया उसने, मतलब एक तरफा डिसीजन, ऐसे। एक तरफा का मतलब बायस्ड नहीं, इसका मतलब है कि राइट डिसीजन, या तो हाँ ही कर दे चाहे ना ही कर दे, ठीक है। उसके बाद है अनइक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब क्या है कि सेम, दो जगह की बातें करना, लेकिन अन लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जगह की बात करना, बिल्कुल सटीक बात करना, या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चीजों को, ठीक है। सो इसके अंदर हमने नए वर्ड्स देखे, देखिए क्लियर, ये आपने पता, एविडेंट, नोन, नोएबल, एक तो डिस्टिंक्ट बेहतरीन वर्ड है, ये आ सकता है, और अनएम्बिगियस, ये तो इतनी बार पूछा ना एग्जाम में, मतलब बहुत ज्यादा बार ये दो वर्ड एग्जामिनर पूछे गए हैं आज तक। एसएससी की तो क्या बात करूं, इतनी बार पूछे गए हैं ना कि हजारों बार पूछ लिए ये वर्ड। इसमें वो पूछता है हमेशा, वन वर्ड पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर, और साइनोनियम्स और एंटोनियम्स तो पूछता है, ठीक है। हमने मतलब देख लिया है। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करें, अब्स्ट्रूज को। अब्स्ट्रूज को कैसे याद करें, ठीक है। हम दो तरीके जानते हैं एब्स्ट्रूज को याद करने के। जैसे एक तो आप है याद कर सकते हैं, जैसे काफी एब्स्ट्रूज ऐसे था, ठीक है, लेकिन ये तभी याद होगा, सेंटेंस सेंटेंस वाला जो मेथड है, जब आप बहुत ज्यादा इंग्लिश को पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे कहां से, वो चलिए बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा मेथड है जो हम याद करेंगे, एब्स्ट्रूज, जो एब्स होते हैं, एब्स टू यूज, ठीक है। जो एब्स टू यूज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर एब्स की एक्सरसाइज करना, उसके अंदर एब्स को यूज करना बहुत कठिन है, आपको स्टार्टिंग में नहीं आएगा आसानी से, ठीक है ना भाई, एब्स को यूज करना। सो बहुत कठिन है, बहुत प्रैक्टिस के बाद वो चीज होती है। तो एब्स टू यूज, एब्स्ट्रूज, एब्स टू यूज काफी कठिन होता है, तो इसका मतलब हो गया कठिन, ठीक है। हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया। दूसरा आप ऐसे देख सकते हैं, एब्स्ट्रूज ऐसे, भाई कितना एब्स्ट्रूज ऐसे लिखा है उसमें, ठीक है, कितना कठिन लिखा है। सो हमने देख लिया ना इसका मतलब। ऐसे ही आप सेंटेंसेस बनाइए, उसको यूज में कीजिए। आज के बाद जहां पे आप डिफिकल्ट बोलते थे, वहां पे आप बोल सकते हैं सटल, बोल सकते हैं रिकुंडाइट, एजोटेरिक बोल सकते हैं, एब्स्ट्रूज बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई, काफी एब्स्ट्रूज है, काफी एब्स्ट्रूज क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में, या फिर आप टेस्ट दे रहे थे, काफी एब्स्ट्रूज क्वेश्चन मिला आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन आप स्टडीग्राम पे लेके आइए, आपको बहुत ही ल्यूसिड आंसर मिलेगा उसको, ठीक है। आप हमारी वीडियो सीरीज देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके अंदर आपको काफी ल्यूसिड तरीके से सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर एचएससी के क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। सो काफी ल्यूसिड तरीके से, ठीक है ना, काफी क्लियरली, एविडेंटली, ठीक है ना। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, एब्स्ट्रूज। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसका मीनिंग समझ में आया होगा, इसके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पता लग गए होंगे। सो ऐसे ही नए नए वर्ड सीखते रहिए। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।